रामपुरे जनाब शरीफ एक सर इसका मूल देकर के इस्तेमाल करेंगे। अनीस रामपुरे जा रहा है, जो बातें सामने आ रही थी। ग्रामीण कम्युनिकेशन 4 महिने झाले, आज पहिली वेळ आपल्या समोर आलेला आहे। आपण जो डीडीए कोर्स केलेला आहे आणि आपल्या गुरुवर्यांनी शिक्षकांनी जे आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे त्याचा आपण आपल्या भविष्यामध्ये चांगला उपयोग करून घ्यावा व त्याबद्दल आपले जो इस प्रोग्राम के रूह रवा है जनाब सार्थक चाटे काउंसिल जी, तमाम ये नौजवान आज के ज़माने में चाटे सर ये सोच रहे हैं, बहरहाल मीडिया पे आता है कि मैट्रिक वाला उसको तो कोई जॉब मिलने वाली नहीं, बीएड वाले को जॉब मिलने वाली नहीं। मराठी समजते सगळ्यांना? आजच्या या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या ज्या मुलांनी मुलींनी हा कोर्स पूर्ण केला आहे ते एका वेगळ्या स्टेजमध्ये जात आहेत। यासाठी हा जो कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कोळी सर, या संस्थेचे प्रमुख श्री वस्तांजी साहेब, कोऑर्डिनेटर बेग साहेब, कोळी साहेबांचे सर्व सहकारी, माझा सहकारी जिल्हा समन्वयक नागेश मिटकरी, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला दोघा सरांनी, डॉक्टर पवार आणि डॉक्टर पाटील सर ज्यांनी तुम्हाला तयार केलं ते दोघं तुमचे ट्रेनर, या प्रशिक्षण केंद्राचा सर्व इतर सहकारी स्टाफ, या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असलेले पालक आणि सर्व प्रशिक्षणार्थी बंधू भगिनींनो, ही योजना आहे प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान। या अभियानामध्ये मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झाली, जिला आम्ही मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास अभियान म्हणतो। आणि या योजनेमध्ये राज्यामध्ये हजारो मुलं सध्या प्रशिक्षण घेत आहेत वेगवेगळ्या ट्रेडमध्ये। औरंगाबादमध्ये, जालन्यामध्ये आपण 10-12 वेगवेगळे जे स्किल कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग सुरू केले। आपल्याकडे प्रधानमंत्रीमध्ये काम सुरू झालं, अनेक हॉस्पिटल्स आहेत तिथून काम सुरू झालं, मेडिकल कॉलेज आहे, गव्हर्नमेंट जिल्हा हॉस्पिटल आहे तिथूनही कोर्सेस सुरू झाले। आणि शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की तिसरी लाट जर आली तर काय होईल याची कल्पना सुद्धा आपण करू शकत नाही। जगामध्ये काही देश आहेत सध्या की ज्या देशामध्ये लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे, पुन्हा तिथे 2री, 3री, 4थी, 5वी लाट होती आणि अनेक देश आता सध्या सुद्धा ऑस्ट्रेलिया आणि काही देशांमध्ये लॉकडाऊन सुरू आहे। परिस्थिती जितकी आपण समजतो सोपी इतकी नाही आहे। ज्यांच्या घरी कोविड झाला त्याला त्यांची लक्षणं कळतात आणि त्यांना त्याचा परिणाम जाणवतो, शेजाऱ्यांना नाही जाणवत की त्याला बाकीचे जण सगळेजण पर्यंत लेवल आहे। तुम्ही जो कोर्स शिकता तो स्किल लेवल 3-4चा असेल, 3 आणि 4 लेवलचा कोर्स तुम्ही शिकत असाल, तुम्हाला 10 लेवल पर्यंत परीक्षा देता येतात। जीडीए मध्ये तुम्ही लेवल 3 जर कोर्स केला असेल तर तुम्ही लेवल 4 करू शकता, लेवल 5 करू शकता। हा कोर्स कुठेही करायची गरज नाही। तुम्ही जेव्हा आता जॉब मध्ये जाल, अपेक्षा अशी आहे की तुम्ही हे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर ऑन द जॉब तुम्हाला ट्रेनिंग करायचं आहे। पुढचे क्षेत्र की ज्यामध्ये रोजगार सुरू होते आणि काम सुरू होतं, बाकी सर्व शासनाने लॉकडाऊन करून ठेवलं आणि म्हणून तुम्ही ज्या कोर्सला ऍडमिशन घेतलेली आहे तुम्हाला कधीही तुमच्या या कौशल्याला मरण नाही। तुम्ही जर स्वतःला अपग्रेड करत गेला तर तुम्हाला या क्षेत्रामध्ये जीडीए मध्ये असो, मुंबई असो, कोविडचे पेशंट ठेवायला सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये ना खाजगी ना सरकारी कुठेही जागा नव्हती। शासनाने अनेक ठिकाणं अशी ॲक्वायर केली आणि तिथे बेड टाकून सेंटर सुरू केली। परिस्थिती अशी निर्माण झाली। आज
हमारे दरमियान बहुत से अहम मेहमान आए हुए हैं। हम सबका इस्तकबाल करते हैं। ख़ास तौर से हमारे कमिश्नर साहब जिन्होंने अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। आपने जो कोर्स पढ़ा है, सीखा है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए और ज़रूर इसका आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये ट्रस्ट के ज़रिए से आपको, आपके इलाके को फ़ायदा हुआ है और भी बहुत सारी बैचेस यहाँ शुरू होने वाली हैं। जो टीम हमारी इन बच्चों की तालीम के पीछे मसरूफ़ थी और मसरूफ़ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो दो सर हैं, पाटिल सर और पवार सर, इन्होंने भी जो बच्चों की रहनुमाई की और बड़ी पाबंदी के साथ इन्होंने बच्चों को सिखाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बघा, स्किल हा एक असा विषय आहे की हा फक्त पाठ करतो किंवा परीक्षा तोंडी प्रश्नोत्तर करून नाही होते. प्रत्यक्ष कामावर गेल्याशिवाय तुम्हाला ती स्किल येणार नाही आणि तुमच्यामध्ये ते उतरणार नाही. म्हणून तुम्हाला आता इथून पुढचं बेसर आणि त्यांची टीम तुम्हाला आता काही मुलं या हॉस्पिटलमध्ये ऑन द जॉब ट्रेनिंगसाठी जातील, काही मुलं कन्नडमधल्या हॉस्पिटल्समध्ये जाऊ शकतील. तुम्ही स्वतः सुद्धा काही हॉस्पिटलला संपर्क करून बेसरांना सांगून ते त्यांना पत्र देऊ शकतील. मला असं वाटतं की आपण एरियाचा या स्टडी करावा. जे मुलं औरंगाबादला येऊ शकतात त्यांना औरंगाबादला सुद्धा करायला भेटेल. तुम्ही मोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये कुठेही सांगितलं की मी स्किल डेव्हलपमेंटचा कोर्स केला आहे, मला ऑन द जॉब तुमच्याकडे करण्यासाठी संधी द्या, तर तुम्हाला नक्कीच मिळेल. किंवा तुमचे काही मुलं ज्यांची राहण्याची व्यवस्था औरंगाबादमध्ये आहे, हे जर जिल्हा हॉस्पिटलला किंवा घाटीला जायला तुम्हाला 7,000 सुरुवात मिळेल. हा कोर्स आहे तुम्ही ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट आणि म्हणून या कोर्सला अत्यंत महत्व आहे. जे नर्सिंग म्हणून ज्यांना 2-2 वर्ष किंवा 1-1 वर्ष शिकावं लागतं ते तुम्हाला 100 तासामध्ये थिअरीचा पार्ट जो ऍक्च्युअल गरजेचा आहे तेवढाच तुम्हाला शिकवला गेला. आता महत्वाचं आहे तुमचे प्रॅक्टिकल्स, जेणेकरून तुम्ही आता ऑन द जॉब ट्रेनिंग मध्ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग उद्धृत करावी म्हणून फारूक साहेब बसतात. वन बाय वन बाहर जाएंगे, आपका सबका ग्रुप फोटो निकालने का है. बॉयज पहले बॉयज खड़े रहो सर. नमस्कार, मैं संपत चाटे सहायक आयुक्त हूँ जिला कौशल्य विकास, रोजगार और उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र औरंगाबाद में. आज यहाँ जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जिसके तहत कुछ ट्रेनिंग शुरू है, इसमें ये ट्रेनिंग का जो फेज़ कंप्लीट हुआ है पहला, प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर जो सेंट्रल कंपोनेंट है उनसे 160 का टारगेट इस संस्था को मिला था और ये संस्था ने वो 160 कैंडिडेट ट्रेन करने का पहला फेज़ थियरी का कंप्लीट किया है. अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये बच्चे सब आज के बाद जाएंगे. इसमें यहाँ खुद का हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ बच्चे रहेंगे, बाकी बच्चे कुछ प्राइवेट में जाएंगे, कुछ शासकीय जो हॉस्पिटल्स है उसमें भी ये बच्चे प्रशिक्षण के लिए 2 महीने के लिए जाएंगे और 2 महीने के बाद इनका और एक असेसमेंट होगा और उसके बाद इनको एक पूरा ये सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से. अभी जो थर्ड वेव आने का चांस अभी जो भारत में जो लग रहा है, वो वेव को हैंडल करने के लिए सरकार के पास जो प्रशिक्षित मनुष्यबल नहीं था, तो ये मनुष्यबल तैयार करने के लिए ये योजना शुरू की है. और ये हेल्थ सेक्टर है, इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन तैयार हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव लेके ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है अभी। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी 120 कैंडिडेट ट्रेन करना है, लेकिन उसमें से 60 का जो ट्रेनिंग टारगेट है इस संस्था को हमने और दिया है। और अभी 60 बच्चे का ट्रेनिंग कुछ 7-8 दिन में यहाँ शुरू हो जाएगा। और सेंट्रल स्कीम के अंडर भी उनको कुछ टारगेट अधिक मिला है, वो भी बैचेस शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये आह्वान करता हूँ, ये कन्नड़ के आजू बाजू में जो गांव हैं और ये जो शहर है, इसमें जो बच्चे चाहते हैं कि अपना खुद का रोजगार हो, आरोग्य क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, उनको मैं आह्वान करता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण को जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना चाहिए और ये ट्रेनिंग करके आप खुद हॉस्पिटल में नौकरी को लग जाएंगे। धन्यवाद। सर, ये पूरा कोर्स कितने महीने का है? ये 195 आवर्स का कोर्स है, तो रोज़ 6 घंटा हुआ तो 180 घंटे तो 30 दिन में ही पूरे हो जाएंगे, या 40-45 दिन में ये कोर्स पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 2 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऐसा 3-3.5 महीने का कोर्स है टोटल। इसके बाद वो जॉब ले सकते हैं। सर, ये ऑन द जॉब जो रहेगा उनका प्रशिक्षण, तो इसमें उनको पेमेंट मिलेगा, कुछ मानधन मिलेगा? सरकार की ओर से कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तो कुछ उसको ट्रेनिंग नहीं, ये मानधन नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ अगर कोई हॉस्पिटल देना चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो ज़रूर दे सकता है, क्योंकि बच्चे से काम करके ले तो वो दे सकते हैं। लेकिन उनका खुद का पॉलिसी होना, अपना तो सेंटर का पॉलिसी है अभी कि उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कोई उनको मानधन नहीं मिलेगा, लेकिन वो ट्रेनिंग करने देंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल दे सकते हैं अगर उनको पास वैकेंसी है तो डायरेक्ट जॉब पे लेके ये बच्चों को पहले 2 महीने के लिए कुछ कम मानधन और बाद में आप सब करके उनको नौकरी का मानधन दे सकते हैं। सर, आपका पूरा नाम और क्या? मैं संपत चाटे हूँ, सहायक आयुक्त जिला कौशल्य विकास रोजगार और मार्गदर्शन केंद्र औरंगाबाद से। आज हम लोग यहाँ उमर बिन खत्ताब वेलफेयर ट्रस्ट कैंपस के अंदर एक प्रोग्राम लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है। 18 जून 2021 को हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये GDA कोर्स को लॉन्च किया है। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर हमें मिला है, तो हमने इसमें 160 बच्चों को GDA कोर्स थ्योरी कंप्लीट करा दिए और आगे अभी उनको हम लोग ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। अभी 2 महीना वो जाकर ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद वो एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना योद्धा बोल के हमारे मुल्क के लिए काम में आ सकते हैं। एक्चुअल ये मौलाना वस्तानवी साहब जो अक्कलकुआ के हैं, ये उन्हीं की ब्रांच है। यहाँ पे मौलाना फारूक साहब ये काम देखते हैं और उनका यही कोशिश होती है कि कौम मिल्लत के समाज के कोई भी समाज का बच्चा हो वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और ऐसे कोर्स करके वो अपने मतलब रोज़गार से लग जावे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और कौम मिल्लत के और समाज के और देश की सेवा अच्छे से करे। इसी मकसद से हम हमारे इलाके के अतराफ़ के बच्चों को हमने ये GDA कोर्स में मुकम्मल मतलब काम किया है। और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा हमें चांस मिलता है तो हम ज़रूर जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके लिए ये काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हमको मौलाना वस्तानवी साहब की, हमारे नाजिम साहब मौलाना फारूक साहब की हमेशा दुआएं रहती है और वो हमेशा ये कहते हैं कि हम एनी टाइम जो है तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए काम करते रहें। टोटल कितने स्टूडेंट यहाँ से पास आउट? हाँ, अभी जो GDA कोर्स जिन्होंने किया है वो 160 बच्चों का कंप्लीट हुआ है और अभी नई 160 की बैच शुरू हुई है। और अभी हमारे पास जो असिस्टेंट कमिश्नर चाटे साहब आए हैं, उन्होंने भी जो अपने स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें से भी और 60 बच्चों का टारगेट हमें दिया है। हम उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इनको सर्टिफिकेट कोर्स कब दिया जाएगा? उनका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद 2 महीना या 3 महीने में इनको कंप्लीट करना है ट्रेनिंग अपनी। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम शरीफ बेग, मैं यहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर बोल के काम करता हूँ। और ये जो सेंटर है हमारा PMKVY उमर बिन खत्ताब वेलफेयर ट्रस्ट, इस नाम से ये ट्रेनिंग सेंटर है जी।
चेक कर लो तो कभी आके बन गया था। हमें चेक करो करके 2-3 दिया मैंने। आ जाओ सामने देखो सब। जैसा फ्लैश मारे तो इधर हाँ वो आँखें बंद